राम 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 राम। शरणो सतगुरु दयाल गौरी मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधगी अजीवन मुगध सुख राम। निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदी जन राघो वंदन करी चरण कमल की सेवा। निमो राम की बड़ ब्रह्म सतगुरु सत भगवान जन सुख सारण वंदन करी आज अंत के संत। रेण डागले वीण दीद पूरब करो प्रणाम बस राम जी वंदन करी कालनपुर गुरुधाम। सतगुरु मेरे सिर धणे सुख सारण जी महाराज ब्राह्मण वंश में जन्म लियो बस राम जी महाराज। राम नाम धारण कियो सब सारण रोसार जारा सी रामदास जी महाराज उतरिया सबद उड़े से सोड़े हो अवन लियो अवतार गाँव तारण धाम पुरी भजन कियो बरबोर सबद 2012 का कादी बदये छठ कादी बदये छठ वार जमींदर वार दिना दिन मोस सिदाय करी आयो अमर विमान संत तेरे धाम बदार गरी परम गुरा बलि बदारिया श्री राम बिरारी धाम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। तो आज आपके सामने विठल राव का समाध है पढ़ेंगे। इसके पहले आपको एक अजस सुनाते हैं महापुरुषों के सतराम जी महाराज का। तो इस प्रकार महाराज हमें ये विठल राव के समाज में गुरु चला के है बीच में वार्तालाप होती है। तो राम जी महाराज से विठल राव बार बार है प्रसंग करता है और बोलता है भेद के बारे में महापुरुषों का। वो भी विठल राव भी एक राजा थे जो बहुत ही ज्ञानी थे। उन्हें 3 लोगों का ज्ञान था। चौथे लोग अमर लोग अमर पद का उन्हें ध्यान नहीं था। उस भक्ति वो भक्ति नहीं जानते थे। 3 लोग की भक्ति जानते थे। पर सुराम महाराज मिले और उनको भी है ऐसे केवल की भक्ति है भेद देकर के उनको भी है भजन कराया। बोलो राम दिनेश श्री आगे बोलो राम। तो इस प्रकार पहले आपको अर्ज सुनाएंगे एक फिर विठल राव का संबंध पाते। तो विठल राव का प्रसंग है थोड़ा आपको समझने में ध्यान से रुचि रखोगे तो समझ में आएगा। ये थोड़ा देसी घी कहता ना देसी घी वो घी हेल बेल तो हर एक भी है। सत्संगत है हेल बेल है ना माया का जो बेल है ऐसी तो संगत तो हर एक सुन लेता है। गाना बजाना है नाचना बोलना उसमें तो हर एक ही भाग ले लेते हैं। पर प्योर घी है जो पीना है बहुत ही टटा है। ये केवल की भक्ति है। इसमें है कुछ किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है जिससे कि ये मन है आत्मा है। आत्मा तो भजन करने से ही खुश होती है प्रसन्न होती है। ऐसे परिचय नहीं है घट परिचय है बैरंग परिचय नहीं। बोलो राम। तो इस प्रकार पहले आपको अर्ज सुनाएंगे
सुखराम जी महाराज का। बांधा यो नर मोयन जाने जे, बांधा यो नर मोयन जाने जी। बोलो बांधा यो नर मोयन जाने जे, बांधा यो नर मोयन जाने जी। आगे वस्त न देगी किसने, काना सुनी बगाने जी। आगे वस्त न देगी किसने, काना सुनी बगाने। बांधा यो नर मोयन जाने जे, बांधा यो नर मोयन जाने जी। बोलो राम। आगे वस्त्र न देगी किसने, काना सुने बगाने। जड़ी सजीवन लाता गूंदे, गोद कोई नहीं लावे। जड़ी सजीवन लाता गूंदे, गोद कोई नहीं लावे। यो बिन भेदी मुसुगर बात, खाली उठ नर जावे। जड़ी सजीवन लाता गूंदे, बोध कोई नहीं लावे। यो बिन भेदी मुसुगर बात, खाली उठ नर जावे। खाली नर उठ जावे। बोलो राम। सड़ी जड़ी सजी जड़ी सजीवन लाता गूंदे, खोद कोई नहीं लाता। सजीवनी जड़ी है उसे कोई खोद के नहीं लाते, क्योंकि उसकी पहचान नहीं है। सजीवनी जड़ी कौन सी है उसकी किसी को पहचान नहीं है, इसीलिए कोई खोद के कैसे ले जाए। बांधा यूं नर मोए न जाने जे, आगे वश न देखे किसने, काना सुने बगाने। बांधा इस प्रकार ये यूं नर मोए न जाने, आगे वस्तु न देखे किसने। आगे किसी ने ये अमर लोग नहीं देखा है, आगे उसने देखी किसने, काना सुनी बगाने। बोलो राम। जड़ी सजीव लाता गूंदे, खोद कोई नहीं लावी। यो बिन बेदी मुसुगर बाता, यो बिन बेदी मुसुगर बाता, खाली उठ नर जावे। यो बिन बेदी मुसुगर बाता, खाली उठ नर जावे। बोलो राम। इसी प्रकार जो वेदी जन नहीं है, जो भगवान के ये परम धाम जाने का भेद नहीं जानते हैं, वो आकर के केवल है खाली उठ नर जावे। ऐसे ही आकर के बैठते हैं, भजन करते नहीं हैं, और खाली वो ऐसे उठ के जाना, मतलब भक्ति नहीं करते, वेद नहीं पूछते। बोलो राम। जो नर भेदी मोह सोकर बाता, जो बिन वेदी। कोई जो वेदी जन नहीं है वो केवल ऐसे ही है, खाली उठ के चले जाते हैं। पारस लेर बेद में चुन दे, पारस ले बेद में चुन दे, मिण गूंगे ले बोड़े, मिण गूंगे ले बोड़े। बोलो राम। पारस ले भेद में चुन दे, मिन गूंगे ले बोड़े। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते, बांधा यूं नर मोह न जाने, यूं बुधहीन जगत में ज्ञानी, यूं बुधहीन जगत में ज्ञानी, मोह से नैन जोड़े रे। बोलो राम। यूं बुध
बुद्धहीन जगत में ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, बुद्धिहीन है। सो मोह से नैन जोड़े मेरे से है, मेरी भक्ति को धारण नहीं करते हैं। बोलो राम। ऐसे बुद्धि है, ज्ञानी भी है पर बुद्धिहीन है। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं पार्स लेड़ भेद में छोड़ दे मेरे को गेले फोड़े। पार्स है वो पत्थर है, उसको पार्स जानते नहीं है कि ये पार्स है, पत्थर के समान रहता है और उसको भी भेद में लाके के चुन देते हैं क्योंकि उसका उनको भेद नहीं है, पार्स को वो पहचानते नहीं है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं जो मेढकों को गेले फोड़े। इसी प्रकार यो मेरे भेदी मोह सोकर बाधा काली उठ के जाओ। यो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोह से न जोड़े भाई। बोलो राम। यो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोह से न जोड़े बांधा यो नर मोह न जाने जे आगे वस्त न देखे कितने काना सुने बता। कानों से सुनते हैं केवल उस देश को जब भजन करके परम धाम में जाते हैं तभी यह सब निज नाम जब उसके कुदरत कड़ा अपने घट में आती है उसी को मालूम पड़ता है कि भेद की बात यह है। जब नए अंचल खुद में आ जाता है तो उसको पाया सो बतावे, बिन पाया को वो तेरा दिल का भ्रम ने जावे। हैं महाराज बताते हैं कि यह जो सत शब्द है जिसके घट में आ जाता है उसी को मालूम पड़ता है और बाकी है दूसरों को मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए महाराज समझाते हैं जो मूरख ने चिदामण पावे, जो मूरख को चिदामण पावे ले गोवा सिर बावे। बोलो ले बावे यो मद भागे मोग फेंक्यो, यो मद भाग्या मोग फेंक्यो नेड़ो कोई आवे रे। यो मद भाग्या मोग फेंक्यो नेड़ो कोई आवे रे। बोलो राम। जो मूर्ख चिंतामण पावे ले गोवा सिर पावे हैं, उसको मालूम नहीं है कि ये पत्थर है या चिंतामण है, तो वो है उसको है कोवे के है कोवा को उड़ाने के लिए फेंक देता है तो पत्थर है कोवे के पीछे वो फेंक देता है, उसको मालूम नहीं है कि ये चिंतामणि है। फिर फेंकने के बाद वो मूर्ख है जब वो फिर पछताता है कि अब है ऐसा तो मैं घना गमाया। बोलो राम। बावत बावत भाइयों लारे बच्चों एक जब रोयो मातो ठीक। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज प्रधान हैं ये चिंतामण है जो ऐसा है उसको कोई जान पहचानता नहीं है। उस पत्थर को मूर्ख है जो चिंतामण को नहीं पहचानते तो वो पत्थर समझ के उसको है फेंक देता है अज्ञान अवस्था में, मालूम नहीं। इसलिए जो मत भागी है जो मोह को फेंक्यो नेड़ो कोई नहीं। इसी प्रकार मेरा ज्ञान बहुत ऊंचा है ब्रह्म धाम जाने का, वो कोई भी धारण नहीं करता है। मैं महाराज सुखराम जी महाराज फरमाते हैं मैं खूब हिला दे करके कहता हूँ आओ और ये भक्ति धारण करो परम धाम जाने की, पर लोग है मेरे पास ये ज्ञान धारण करने के लिए नहीं आते हैं। बोलो राम। के सुख राम सुनो रे नर नारी, के सुख राम सुनो रे नर नारी। जो मेरो अंग हो यो मेरो अंग हो ऐसो मेरो अंग हो के सुख राम सुनो न नारी जो मेरो अंग हो। जो चिदामण में गुण प्रगटे, जो चिदामण में गुण प्रगटे निज मन माने सोए हो। जो चिदामण में गुण प्रगटे निज मन
के सुखराम सुनो न नारी, ओ मेरो मेरो ऐसा अंग है। कैसा अंग है? जो चिंतामण है क्या करती है? जैसी इच्छा रखता है, जैसी जन की भावना है, वैसा ही चिंतामण काम कर देता है। बोलो राम। चिंतामण में ऐसा गुण है, जो मन की इच्छा होती है अगले की, वही भगवान उस चिंतामण उसको पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार राम के नाम में भी वही गुण है, जो वो चाहता है वही काम उसका सर जाता है। परम धाम जाना चाहता है तो परम धाम जाता है, और वो माया चाहता है तो माया उसके चारों में वो तो है। जिधर भी जो चाहे वो जैसा जैसे उसके मन की भावना है वैसा ही काम हो जाता है। बोलो राम। इस प्रकार है चिंतामण में गुण है, वही मेरा अंग हो। के सुख नाम सुनो न नारी, वही मेरो अंग हो। अब आप तो आए न मांगो यानी चीज़ें, तो भगवान करके कभी भेज दे। और परम पद मांगो, महापुरुषों से परम पद मांगो, जन्म मरण रहित होने का मांगो। बोलो राम। देखो धीरे धीरे जुकाम है जो है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जुकाम हो गया है। बोलो राम 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 राम। जुकाम होने से मामला थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। राम 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 राम। तो इस प्रकार ये अग्नि पूरा हो गया। अब आपके सामने विठल राव के है, समाज को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। टी.आर. सैनी, नंदू सोलंकी। देखो लोग भाग्यशाली है जो संगत के लिए पहले आके बैठ जाते हैं। विठल राव, जो भाई विठल राव अब बुझुरी आई, और कृपा कर दूर वेद बताई, बेचारों रे किणे किणे आने गया, पहले मान वेद गिन लिया। बोलो राम। अब विठल राव है, महाराज से प्रार्थना करता है। विठल राव महाराज से प्रार्थना करता है कि आप कृपा करके मुझे भेद बताइए। विठल राव अब जो आए, कृपा कर दो, भेद बताइए कि इन चारों वेद और भेद, लभेद और सूक्ष्म वेद, इन चारों को किसने बनाया है? बोलो राम। क्या बनाया? वेद, भेद, लभेद और सूक्ष्म वेद, ये चार है। चारों को किसने बनाया है? विठल राव ने महाराज से पूछा पहले, सुखराम जी महाराज ने। अब सुखराम जी महाराज वापिस उन्हें समझा रहे हैं। चार वेद सुन बरमा किया, और नारद सीख श्रवण लिया, उन उपदेश व्यास ने रिगायो, इस वेद वेद जगत में आयो। बोलो राम। चार वेद सुन ब्रह्मा जी ने किया, ब्रह्मा जी ने चार वेद बनाए, और नारद ने सीख करके श्रवण लिया। नारद मुनि इसको सीखे। बोलो राम। ब्रह्मा जी ने बनाए और नारद जी ने सीखे। बोलो राम। मुख जबानी याद कर लिया नारद जी ने। अब पूर्ण उपदेश व्यास ने दियो। वो व्यास जी थे जो है ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको है नारद जी ने वेदों का ज्ञान का उपदेश व्यास जी को दिया है। व्यास जी ने जगत में फैलाया। बोलो राम। नारद जी ने उपदेश दिया किसको? व्यास जी को, और व्यास जी ने ये है वापस आगे फैलाया। बोलो राम। अब महाराज ब्रह्मा आगे, वेद वेद यो सुन ले रे भाई, गोरखनाथ बरण रे आई। बोलो राम। शिव सुमछ सुन प्रगट कियो, और शिव सो भेद सकल ने लियो। बोलो राम। अब आगे महाराज फरमाते हैं, चारों है वेदों का ज्ञान है जो पहले
उपदेश व्यास जी को दिया, व्यास जी ने जगत में फैलाया था। अब वेद भेद यो सुन ले भाई, गोरखनाथ पढ़ने आए। अब शिव जी ने अष्टांग योग की साधना की और भेद मच्छिंद्र नाथ जी ने सुना, भेद सुना मच्छिंद्र नाथ जी ने, और गोरखनाथ जी ने अष्टांग योग को जगत में प्रकट किया। गोरखनाथ जी ने अष्टांग योग को जगत में प्रकट किया और शिव जी ने गोरखनाथ जी को सारा भेद मिला। शिव जी से ही गोरखनाथ जी को सारा भेद मिला। कटो मिलियो शिव जी को और धारण कौन करियो? गोरखनाथ जी। बोलो राम। शिव सो मच सुन प्रकट कियो और शिव सो भेद सकल ने लियो। शिव जी से यह सबने भेद लिया। शिव जी से गोरखनाथ जी ने सारा भेद लिया था शिव जी से। तो माँ से जल भेद बनायो, आद सख्त सेवा रे पायो। विश्वकर्मा से याद रे भाई, प्रगट की रे आण जुगे माही। बोलो राम। महादेव महाशेष लभेद बनायो। वाणी का भजन सबसे पहले शेष जी को प्राप्त हुआ। वाणी का भजन सबसे पहले शेष जी को प्राप्त हुआ। महाशेष है शेषनाथ। महाशेष लभेद बनायो और लभेद, और आद सगत से वह भी पायो। आद सगत से वह भी पायो। और शेष जी को माँ शक्ति, शेष जी को माँ शक्ति यानी सृष्टिकर्ता ईश्वर से प्राप्त हुआ। शेष जी को माँ शक्ति यानी सृष्टिकर्ता ईश्वर से प्राप्त हुआ। शेषनाग को ये वेद आज सक से वहाँ भी पायो और विश्वकर्मा से यादे भाई प्रकट कियो आण जुग भाई। आगे महाराज फरमाते हैं कि सृष्टिकर्ता शेष जी से सिरियाद है और विश्वकर्मा को मिला। शेष जी से सिरियादे को और सिरियादे माता को मिला और विश्वकर्मा को मिला। उन्होंने जगत में इस ज्ञान को प्रकट किया। किसने किया? सिरियादे माता और विश्वकर्मा। बोलो राम। क्या प्रकट किया? लभेद माँ शेष लभेद बनायो, आज सकले वहाँ भी पायो। विश्वकर्मा सिरियादे प्रकट कियो आण जुग। लभेद की भक्ति। बोलो राम। अब महाराज फरमाते आगे, अब छोचम वेद के उत बदलाऊ, माँ विष्णु से तो ये बताऊं। और इसमें विष्णु बहुत सुख पाया, संगाधिक सुण जगत में लाया। बोलो राम। अब जो वेद की उत्पत्ति लाऊं, माँ विष्णु से तो ही बताऊं। और इसमें विष्णु बहुत सुख पाया और संगाधिक सुख सुण जगत में लाया। जो वेद की उत्पत्ति बताता हूँ, ये पार ब्रह्म के पद से प्रकट होता है। जो वेद पार ब्रह्म के पद से, जो कि सृष्टिकर्ता का आधार है। सृष्टिकर्ता का आधार है। सबसे पहले विष्णु लक्ष्मी को इसकी प्राप्ति हुई। लक्ष्मी और विष्णु और लक्ष्मी को इसकी प्राप्ति हुई और उनसे संगादिक ऋषि को मिला और संगादिक ने इसे जगत में प्रकट किया। बोलो राम। सबसे पहले विष्णु और लक्ष्मी को इसकी प्राप्ति हुई। बोलो राम। तो ये हो गया क्षुत्सम वेद। विश्व देवता में दत जाण्यो, जब वेद मेरे तत बिचाण्यो। वहाँ प्रगट के यारे जुग में आणी, विद जो भी दंगरे जानी। विगम देवता में तत जचाण्यो, जो वेद में तत बिचाण्यो। वहाँ प्रकट किया जग में आने और विद 24 तीर्थंकर जाने। ऋषभ देव जी ने जो वेद
और पार ब्रह्म का पद जो सत माया का आधार है, पार ब्रह्म का जो पद है सत माया का आधार है, जिस पद से सत शब्द ने अंशर प्रकट होता है, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। महाराज फरमाते हैं पार ब्रह्म का पद जो सत माया का आधार है, और जिस पद से जो सत शब्द ने अंशर प्रकट होता है और जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, और उसे ऋषभ देव जी ने पाया। ऋषभ देव मुनि हुए 24 तीर्थंकर, उन्होंने इसे जगत में प्रकट किया। 24 तीर्थंकरों ने भी इस ज्ञान को धारण किया। बोलो राम। ऋषभ देव और 24 तीर्थंकर है, उन्होंने ये ज्ञान धारण किया। बोलो राम। और महावीर भगवान ने भी ये ज्ञान धारण किया। ऋषभ देवता में तत्छाण्यो, छठम वेद में तत् पिछाण्यो, वहाँ प्रकट किया जग में आने, और विद 24 तीर्थंकर जाने। बोलो राम। अब आगे महाराज फरमाते हैं, ये हो गया केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है जो ऐसे प्रकट होता है, जो पार ब्रह्म के पद है, जो सतमाया के साथ है, उस जिस प्रकार उससे भजन करने से जो सत शब्द आकर के प्रकट होता है, वो है केवल ज्ञान। बोलो राम। जो इस घट में है, ब्रह्म विराट से आके प्रकट होता है, सत शब्द निज नाम उसे कहते हैं, वो केवल ज्ञान है। वो ऋषभ देव जी ने पाया है। बोलो राम। और 24 तीर्थंकर ने पाया है। बोलो राम। अब आगे महाराज फरमाते हैं, तब बालाजी रे पिंड बोल्या, तुम ये ज्ञान सकल गे तोल्या। तब बालाजी पिंड बोलिया, तुम ये ज्ञान सकल गे तोल्या। सब रे बोल तोल कहूँ न्यारा, तुम बोलते हो कौन आधारा। बोलो राम। अब महाराज फरमाते हैं ऋषभ देव, तब बालाजी पिंडत बोलिया, तुम ये ज्ञान सकल गए तोलिया, सबका मोल तोल के और न्यारा, तुम बोलो तो कौन आता। बालाजी का नाम पंडित वहाँ था। बालाजी का नाम पंडित वहाँ था। बालाजी का नाम पंडित था, और उसने महाराज से प्रार्थना की कि आपने ये सब ज्ञान का अलग अलग वर्णन किया है, तो आप किस ज्ञान के आधार पर बोल रहे हैं। बोलो राम। महाराज से प्रार्थना की कि आपने ये सब ज्ञान का अलग अलग वर्णन किया है, तो आप किस ज्ञान के आधार पर बोल रहे हैं। बोलो राम। अब सुखराम जी महाराज बोलते हैं, जब बालाजी पिंडत बोलिया, तुम ये ज्ञान सकल गे तोलिया, सबका मोल तोल के न्यारा, तुम बोलते हो कौन आधार। तुम किस आधार पर बोलते हो, कौन से ज्ञान के आधार पर बोलते हो। बोलो राम। ये सुखराम जी महाराज से प्रश्न पूछा विठल राव ने। अब सुखराम जी महाराज उत्तर देते हैं, के सुखराम वेद के उलाई, बालाजी पिंडत सुन भाई। के सुखराम वेद क्यों लाई, बालाजी पिंडत सुन भाई। मैं बोलो इन आधारा, पूछो जम वेद इन सब सुन्यारा। मैं बोलो इन आधारा, मैं बोलो इन आधारा, वो जम वेद इन सब सुन्यारा। बोलो राम। महाराज फरमाते उस ज्ञान का भेद तुम्हें बताता हूँ, उस ज्ञान का भेद तुम्हें बताता हूँ। हे बालाजी पिंडत सुनो, मैं जिस आधार से बोलता हूँ वो सूक्ष्म वेद इन सब से शरीर और सांस और वाणी से भी अलग है। बोलो राम। अब वह सुखराम जी महाराज उसे भेद बताते हैं, हे बालाजी पिंडत सुनो, मैं जिस आधार से बोलता हूँ वो सूक्ष्म वेद वह इन सब से शरीर वो सांस और वाणी से भी अलग है। बोलो राम।
दिया। बोलिया संत छुचम आधारा, पण काम काम में फर्क विचारा। बोलो राम। अब महाराज परमात्मा इस आधार वेद सब किया, इन आधार वेद सब किया। ब्रह्मा भेव जगत को दिया। शरीर श्वास और वाणी के आधार से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की। शरीर श्वास और वाणी के आधार से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के ज्ञान का भेद जगत को दिया। और सभी संत सूक्ष्म वेद के आधार पर बोलते हैं। सभी संत सूक्ष्म वेद के आधार पर बोलते हैं, परंतु काम काम में अंतर है। सभी संत है सूक्ष्म वेद के आधार पर ही बोलते हैं, पर काम काम में बहुत अंतर है। बोलो राम। एक अगम मुलक बसायो जाई, वहीं आदर भूप को भाई। बोलो राम। एक आगम मुलक बसायो जाए, वहीं आधार भूप को भाई। उसे भी आधार वह है, राजा का ही है। और एक ब्याह कर राजा के लावे, वे आधार भूप को गावे। बोलो राम। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने इस 3 लोगों को बसाया है, परंतु उनके भी आधार पर ब्रह्मा परमात्मा का ही है। बोलो राम। पर ब्रह्मा परमात्मा का ही है, तब बसाए। और जैसे जगत में एक राजा शादी करके लाता है और एक जगह उनका खांडा ब्याह करके लाता है, तो उस खांडे के आधार और उस राजा का एक ही है। बोलो राम। चाहे खुद पनीरने जाओ, चाहे खांडे के साथ पनीर की आओ रानी, दोनों का मान बराबर ही है। बोलो राम। है? तो ब्रह्मा विष्णु महादेव ने इन 3 लोगों को बसाया है, परंतु उनके आधार पर ब्रह्मा परमात्मा का था। जैसे जगत में एक राजा शादी करके लाता है और एक जगत में उनका खांडा ब्याह करके लाता है, तो उस खांडे के आधार का भाई उस राजा का ये। मैं आयो इन कारण भाई, सो बरगट सुन जग के माई। बोलो राम। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन जग के माई। ने अंचर खांडोरे सुने होई, ओ नाम ब्रह्म को कहे न कोई। बोलो राम। ने अंचर है, वो खांडे की तरह है। राजा जाओ चाहे राजा का खांडा जाओ, इसी प्रकार भगवान है, ब्रह्म है, जो वो खांडे की तरह है। देखो महाराज, देखो ज्ञान से समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन जगे माए। ने अंचर वो भेजता ना राम जी का नाम, ने अंचर वो सब वो ही भगवान है, खुद भगवान है। बोलो राम। वो नाम ब्रह्म को कहे न कोई, वो उससे ब्रह्म का नाम कोई नहीं कहते है। वो है ने अंचर, वो ही कुदरत कला है। बोलो राम। सोने अंचर दे मुझ दाए, सदगुरु में जो जुग गे माई। बोलो राम। वो ने अंचर दे के मुझे सदगुरु देव ने भेजा है। बोलो राम। सोने अंचर दे मुझ दाए, सतगुरु भेजो झुके माए, संसार में भेजा है मुझे। बोलो राम। देखो सतराम जी महाराज ने अंचर लेके आए हैं। आज हंस जाय के आत्म हंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोग बढ़ाओ। बोलो राम। ब्रह्मा के नाम ने अंचल को दे करके, ब्रह्मा जी ने नाम ने अंचल को दे करके सदगुरु यानी पार ब्रह्म परमात्मा ने मुझे जगत में भेजा है। सदगुरु मतलब पार ब्रह्म परमात्मा ने भेजा है। जो हंस आत्माएं चेतन के आधार से नए अंचल का ज्ञान धारण करते हैं, उन्हें पार ब्रह्म के लोक में भेज दो। बोलो राम। ऐसा भगवान का हुक्म है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनिए और समझिएगा। ये अनंत करोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावण रे भाया, सोए हृद हमारी होई, बलमारी
अनंत करोड़ आगे जन आए, आगे अनंत करोड़ जन आए, भगवान के नाम ले वाले आए, जो भगवान के भक्त आए, आत्महंस ब्याह ने भाया। अनंत ही संत आत्महंसों को इस ज्ञान को धारण कराने के लिए आए। आगे बहुत सारे ऐसे संत आए, वही ज्ञान में देने के लिए आया हूँ। और इस तरह ब्रह्मा जी का ज्ञान अलग है। बोलो राम। ब्रह्मा जी का ज्ञान तो अलग है, और मैं है जो आगे संत लोग आए वैसे ही मैं आया हूँ। अनंत गौड़ आगे जन आया, आत्महंस ब्याह ने भाया। सोई रीत हमारी, वही रीति हमारे पास है। आदि अनादि से जो रीति है वही रीति हमारे पास है। मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मिलने की वही एक ही उपाय है, और दूसरी नई सोच में भाई। बोलो राम। अब सुन बालाजी पिंड आणे, वेद वेद अब क्यों रे बगाने। अब बालाजी पिंड को है समझाते हैं महाराज, वेद वेद अब क्यों बगाने। बात सकल चेतन आधारा, चेतन के आधार पर है बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन नियारा। बोलो राम। हे बालाजी पंडित सुनो, मैं तुमको भेद और अष्टांग योग के ज्ञान को अलग अलग समझाता हूँ। वेद और अष्टांग योग को सब ज्ञान चेतन के आधार पर है, परंतु हर एक काम के लिए वचन अलग अलग है। अष्टांग योग के ज्ञान को अलग से समझाता हूँ। सब ज्ञान चेतन के आधार पर है, परंतु हर एक काम के लिए वचन अलग अलग है। बोलो राम। जो ब्रह्म वेद की यारे हद ताई, बेहद लग बात क्यों साई। बोलो राम। जो ब्रह्म वेद की यारे हद ताई, बेहद लग बात कही मोई। इनको हुक्म यहाँ लग हुआ, तीन लोग बसाओ रे जुआ। बोलो राम। जो ब्रह्मा वेद क्या हद ताही, बेहद लग बात क्यों होता है। बाबा देते थे राम चुप रही। रोहणपति रोहणपति राम 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 राम। जो ब्रह्मा वेद क्या हद ताही, बेहद लग बात क्यों माई। इनको हुक्म यहाँ लग हुआ, तीन लोग बसाओ जुआ। ब्रह्मा जी ने तीन लोगों में रहने का ही ज्ञान दिया, और ब्रह्मपत्र के ज्ञान का वर्णन किया। और ब्रह्मा जी को तीन लोग में रहने का ज्ञान, ब्रह्मा जी ने तीन लोग में रहने का ज्ञान, तीन लोगों को अलग अलग बसाने का हुक्म है। तीन लोग में आवे जावे, छोटे बड़े रे पदवी सो पावे। जलग बर्म ताण बताई, अगम बाद सुसम कर पाई। बोलो राम। तीन लोग में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे। जहाँ लग बर्मा ताण बताई, अगम बाद सुखम कर जाए। ब्रह्मा जी के ज्ञान से तीन लोग में आते जाते रहते हैं तथा छोटी बड़ी पदवी पाते हैं। और जहाँ तक ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझाए, ब्रह्मा जी की प्राप्ति को सूक्ष्म रूप से बताया है। ब्रह्मा जी की प्राप्ति को सूक्ष्म रूप से बताया है। बोलो राम। शोभा गए सोरे पद पाहोई, पण मिलने की विद गई न गोई। बोलो राम। शोभा कही के इतना भारी अच्छा पद है। शोभा कही सो पद हुई, पर मिलने की विधि नहीं बताई। विधि कही न कोई है ब्रह्मा जी ने। ओ तीन को अर्थ सुनो रे ओ भाई, आविद कई अर्थ हो जाई। बोलो राम। तीन को अर्थ सुनो भाई, आविद कया रद्द हो जाए।
ब्रह्म पद की शोभा तो की है, वो पद ऐसा है? ब्रह्म पद की शोभा तो की है, वो पद ऐसा है, परंतु उसकी प्राप्ति का ज्ञान नहीं बतलाया। और इसका कारण यही है कि उस ज्ञान को समझाते तो इसका ओहदा रद्द हो जाता। बोलो राम। राम 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 राम। ये विठल राव का समाज है और एक एक लाइन आराम से समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा, तभी जाकर के ध्यान फंटाने और बात है जो समझ में आना बंद हो जाएगा। एक बार बात है समझ में आना बंद हो गई तो बीच में वापिस पकड़ में दौड़ आएगा। इसलिए आप ध्यान से सुनते रहिए महापुरुषों के वचनों को। शोभा कही सोपत हुई पर मिलने की विध कही न कोई। इनको अर्थ सुनो भाई, आ विध कया रद्द हो जाए। ब्रह्म पद की शोभा तो की है, किंतु वो पद ऐसा है परंतु इसके प्राप्ति का ज्ञान नहीं बताया। इसका कारण ये था कि इस ज्ञान को समझाने थे तो इसका ओहदा ही रद्द हो जाता था। इसलिए ब्रह्मा जी है केवल शोभा करके रह गए। बोलो राम। ब्रह्मा को कारज होई, तीन लोग मर ज्यादा सोई। तीन लोग की मर्यादा बांधने का ही ब्रह्मा जी को हुक्म है। बोलो राम। ब्रह्मा जी को कार्य है ओ वही तीन लोग मर्यादा सोई। तीन लोगों की मर्यादा बांधने का ब्रह्मा जी को हुक्म है। जिन कारण ये दान बधाई, भिन्न भिन्न रीत सकल जग माही। बोलो राम। ब्रह्मा जी का ज्ञान तीन लोगों को मर्यादा में रखने का है। इस कारण ब्रह्मा जी ने जोर दे करके समझाया। उसी से जगत में परमात्मा की प्राप्ति के अलग अलग साधन करने में लग गए लोग। बोलो राम। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान बता दिया, अब इस पर फंस गए लोग। बोलो राम। क्योंकि उनका ओहदा यही मिला हुआ कि संसार बसाने का। तो उन्होंने जोर दे करके है ये ब्रह्मा जी ने ये वेदों का ज्ञान है बता दिया। और कुछ तुम वेद बताओ तो सुन बुध हृदय में लाओ। बोलो राम। और कुछ तुम वेद बताओ तो आसुन बुध हृदय में लाओ। और वेद सब भिन भिन भागी, परम मोक्ष की चोक चमदा की। बोलो राम। और कुछ तुम वेद बताओ तो आसुन बुद्ध हृदय में रखी। आप बुद्धि तो हृदय में रखी है ब्रह्मा जी ने। और विधि सब भिन्न भिन्न भागी, और दूसरी विधि सब भिन्न भिन्न करके भागी। परम मोक्ष की छुच्छमदा की। परम मोक्ष की बात है शॉर्ट में बताई थोड़ी। बोलो राम। उसको विस्तार से नहीं बताया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने है संसार को जगत में उलझा दिया। ब्रह्मा जी ने संसार को पूरे को जगत में उलझा दिया। दूसरी सब भक्ति करने लगे। बोलो राम। उनको क्यों? उनको होता ये मिला होगा कि संसार बसाने का, परंतु ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति का साधन सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। वो तुम वेद हृदय में आड़ो, सूक्ष्म वेद तुम वेद विचारो। बोलो राम। ओ तुम वेद हृदय में आनो, सूक्ष्म वेद तुम वेद विचारो। सेल बेल गिरी शोभा गाई, हेल बेल शोभा गाई थी। और जामन मरण हो ये विद भाई। बोलो राम। इसीलिए जामन जन्मना और मरना नहीं मिटाए। बोलो राम। हेल बेल कर दो, हेल बेल शोभा गाई दे बेड़ी। किसने गाई? ब्रह्मा जी ने। बोलो राम। ओ तुम वेद हृदय में आड़ो, तुम वेद तुम वेद पिजाड़ो। शेर बेड़ की शोभा गाई थी, जामन मरण हो भाई। इस बात को हृदय में समझो, तब तुम सूक्ष्म वेद
वेद समझ सकते हो। ब्रह्मा जी ने वेदों के ज्ञान में साकार को निराकार, निराकार को साकार बताया, और यही शेर भेड़ की शोभा करती है। साकार को निराकार और निराकार को साकार बता दिया ब्रह्मा जी ने। शेर भेड़ शोभा गा दी। जिसके कि जन्म मरण है, उस ज्ञान से जन्म मरण होता रहता है, जन्मना मरना नहीं छोड़ता है। बोलो राम। जन्मे जा मरण विद नाहि, जन्मे जा मरण विद नाहि, मोद जा वो ज्ञान न गाय, मोद जा वो ज्ञान न गाय। जो मोक्ष मुगत कारी पंथ नियारा, जो मोक्ष मुगत का पंथ नियारा। बर्मा संग गए क्यों प्यारा, बोलो राम। बर्मा संग गए क्यों प्यारा। जहाँ जन्म होता है वहाँ मरने की विधि नहीं होती है, जहाँ मृत्यु होती है वहाँ जन्मने की विधि नहीं होती है। और इसी तरह मोक्ष और वैकुंठ का रास्ता अलग अलग है। वर्मा जी उसको साथ साथ कैसे कह सकते हैं। इस तरह मोक्ष और वैकुंठ का रास्ता अलग अलग है। वेदना गिरि शोभा गाई, परम मोक्ष की यही रे उपाय। वेद नाम की शोभा गाई और परम मोक्ष की यही उपाय। पण वेद नाम गुरे न्यारो होई, सुवेदा में कहो ने कोई। बोलो राम। वेद नाम की शोभा गाई, वेद के नाम की शोभा गाई और परम मोक्ष की यही उपाय। पण वेद नाम को न्यारो होए, सो वेदा में कहो नहीं कोई। वेदों में ब्रह्मा के नाम की शोभा गई है, वेदों में ब्रह्म के नाम की शोभा गई है, और करके परम मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है। वर्ण शोभा कर वर्णन करके परम मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है। परंतु नाम, निज नाम और सब नए अंचल का भेद अलग अलग है, इसका वर्णन वेदों में नहीं है। बोलो राम। परंतु नाम और निज नाम सब नए अंचल का भेद अलग अलग है, उसका वर्णन उन वेदों में नहीं है। बोलो राम। सुन वाला जी पिंड क्यों तो अजऊ तुम नहीं चेन्यो मोही। अब महाराज समझाते हे बालाजी पिंडर, अभी तक तुमने मुझे नहीं है चिना है, मुझे नहीं पहचाना है, मेरे ज्ञान को नहीं पहचाना है। बोलो राम। बालाजी तुमको कहता हूँ कि सुनो, अब तक तुमने मेरे ज्ञान को नहीं पहचाना है, नाम की शोभा करी है, परंतु नाम की प्राप्ति का भेद नहीं मिला, तब तक हृदय में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। बोलो राम। नाम वेद वेदा में नाई, और वेद सब साजन माई। एक कुदरत काड़ा नाम गे न्यारी, वेद गयो तो कहो रे उचारी। बोलो राम। एक नाम वेद वेदा में नाई, और वेद सब साजन माही। एक कुदरत कड़ा नाम की न्यारी, और वेद कहो तो कहाँ विचारी। निज नाम या सब नए अंचल की प्राप्ति का ज्ञान वेदों में नहीं है, और दूसरे सब साधनों की विधि है। एक कुदरत है, नाम की कला अलग है, और अगर वेदों में कहीं हो तो बताओ। कुदरत कला नाम की ही है, कला अलग है कुदरत कला। बोलो राम। दूसरे सब साधनों की विधि है, दूसरे सब साधनों की विधि है। निज नाम सब नए अंचल की प्राप्ति का ज्ञान वेदों में नहीं है। बोलो राम। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, पूर्व ध्यान वेद में गायो, ओम सो शब्द बतायो। पूर्व ध्यान वेद में गायो, ओम सो शब्द बतायो। पवन संग गगन में जावे, नाम चढ़े सो वेद न पावे। बोलो राम। पूर्व ध्यान वेद में गायो, ओम सो शब्द बतायो।
पूर्व के रास्ते का साधन वेदों में बताया है। ओम सौ का साधन बताया है। श्वासा के साथ ओम सौ का झप्पा झप्पा करके गगन यानी ब्रह्मांड में पहुँचते हैं, ये बताया हुआ वेदों में। और नाम यानी सब देहचर है, चढ़ता है, उसका भेद नहीं बताया है। बोलो राम। शब्द कैसे चढ़ता है उसका भेद नहीं बताया। नाम चढ़े पीछम दिस होई, और कुदरत गड़ा दगे है सोई। नाम जो पिछम के रास्ते चढ़ता है वो कुदरत गड़ा है, वो निज नाम है, वो निरंतर है। बोलो राम। सभी साध या जाने भाई, सभी साध जो भक्ति करने वाले भगवान की भक्त है, जन है, वो जाने। नहीं नहीं दोस्त तुम्हारे भाई, नहीं दोस्त तुम्हारे के अंदर कोई दोस्त नहीं है। बोलो राम। इस प्रकार महाराज समझाते हैं। निरंतर बगनान में होकर पिछम के रास्ते चढ़ता है, उसको कुदरत गड़ा कहते हैं। सभी भक्ति करने वाले, साजिश करने वाले इसे नहीं जाना है। और इसमें तुम्हारा क्या दोष है? साधन करने वालों ने, जो भक्ति करने वालों ने ये नहीं पहचाना। देखो विठल राम अबे भूल्या आने, अब बड़ा बड़ा पुरुषा नहीं जाने। सो कारण क्या कहिए मोई, या कुदरत गड़ा के दो सोई। बोलो राम। विठल राम कह रहा है इसको बड़े बड़े पुरुषों ने नहीं जाना है, और इसका क्या कारण है? जिसे कुदरत गड़ा कहते हैं उसको क्यों नहीं पहचाना लोगों ने? बोलो राम। सुबह काम अच्छा खा लो, मारे जुकाम ले लो। हाँ आगे सुबह खा लियो, सुबह खा लिया। अच्छा अच्छा बोलो राम, बोलो राम बोलो। तो अब इस प्रकार महाराज फरमाते हैं कि भक्ति है, भजन करते हैं, सत्संग का टाइम पूरा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, और ये इस थोड़ा जुकाम भी हुआ है। और इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि ये कुदरत गड़ा को है, जो बहुत बड़े बड़े हैं ज्ञानी लोगों ने ये नहीं समझ सके, इसका क्या कारण है? तो इसके लिए हमारा सुखराम जी महाराज ये वापिस विठल आपको समझाते हैं। ये अब हम आपको कल सुनाएंगे सुबह 11:30 बजे। बोलो राम। तो जय बोलो श्री दरियाओ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राघोदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुख सारण जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बस्ते राम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय। केवली भगवंता ने घनी खम, अमर लोगरा पास्याने घनी खम। जय माता जाज ने घनी खम। राम सभा में राम आओ। सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, राम राम सा। और इसी सदगुरु देव जी महाराज, बक्से राम जी महाराज, बक्से राम जी महाराज को बारंबार प्रणाम। मेरे सदगुरुदेव बक्से राम जी महाराज को बारंबार प्रणाम। भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो। सभी भक्तों को राम 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 राम। 11:30 बजे कल सुबह सत्संग हमारा टाइम 3 समय है, जो सबको मालूम है। 11:30 से 1 घंटा चलेगा, और फिर उसके बाद में 3:30 बजे से 4:30 बजे तक सत्संग दिन को होता है। और फिर शाम को 9:30 से 10:30 बजे तक चलता है। 9 बजे का टाइम है, कभी जल्दी हो जाता तो फिर 9 बजे से शुरू कर देते हैं, बाकी 9:30 से 10:30 तक चलती है। बोलो राम। इस प्रकार आप भक्ति में लीन रहिए, भजन करते रहिए, पुराना गाइडलाइन का भी पालन करते रहिए,
सुरक्षित रहिए, भजन करिएगा, बोलो राम, सिमरन जरूर करिएगा।